रात के 2 बजे का हाल है। तेरे रूम में फैल गो ना, अभी कहते हो मैं सो रहा हूँ, तुम जाओ। यहाँ में आए गुरु जी, यह मंदिर टांग है ये तो। में रुके हैं। चलिए अंदर का दिखाती हूँ आपको। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, दिखाती हूँ आपको रूम यहाँ का कैसा है। तो पहले गेट लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। सबसे अच्छी चीज़ है ये चप्पल काटने के लिए एकांत में, ऐसे चप्पल काट देंगे यहाँ पे। और चलिए ये है शुरुआत में वॉशरूम, अन्नू गया है वॉशरूम में भी, और ये है रूम। तो चलिए रूम दिखाते हैं आपको। ये लौंडा आते ही रूम में फैल गो फंगस की तरह। ये देखो मतलब, बैठो तुम भी बैठो। ये है ड्रेसिंग, ये दोनों मेरे यार देखो कैसे पहले पड़ा है। तो रूम ठीक है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। मौका देखते हो क्योंकि रात का बज रहा है 1 और रूम वैसे ही नहीं मिल रहे। इसे कहते हैं मजबूरी इंसान की, रूम नहीं मिल रहा। हम दिखा दे, डस्टबिन हो गई इधर, इधर आईना और इधर हमारे बैग रखते, इधर टीवी लगा है सामने, इधर लेट रहे हैं देखने वाले, उधर पर्दा, और एक पहुँच चुका है अंदर। तो रूम ठीक है। और ये तो मैंने दिखाई नहीं, ये कबर्ड भी है सामान रखने के लिए। इसमें एक रजाई मिली है ओढ़ने के लिए, और ये कबर्ड है सामान रखने के लिए, जो कि हमने इसमें रखा नहीं है और ना ही हम इसमें रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान है भी नहीं। सिर्फ 1 से 2 बैग हैं, 2 ही कहेंगे, 1.5 ही कहेंगे इसे। तो ये बैग है हमारे पास, कहाँ रखेंगे बैग ही ना ज़्यादा ना। अभी कहते हो मैं सो रहा हूँ, तुम जाओ। रूम तो ठीक है ना, रूम तो सही है, बस मिल गो, यूँ बहुत बड़ी बात है, यूँ बड़ी बात है जो मिल गो। हाँ बेटा, रात के 2 बजे का हाल है। ये है गोवर्धन महाराज का दानघाटी मंदिर। तो अभी हम दूध पाल फूल जो भी चढ़ता वो चढ़ाएंगे, अंदर दर्शन करेंगे और उसके बाद अपनी परिक्रमा का शुभारंभ करेंगे। ले लो दूध। रात के 2 बजे का देखिए क्या हाल हो रहा है। परिक्रमा मार्ग में लगा
चाचा क्या लगा जाओ, चाचा लगा की जय। लगाओ सही से लगाइए, ताल सही ना लगाइए था ना, ऊपर ऊपर लगाइए। हाँ आपका सही लगाइए। लगा लोग जल्दी। हाँ ले लगा निकाला। चलिए दोस्तों, सभी ने डंडौती लगा लिया, मेरी बारी है तो मैं भी अपनी परिक्रमा का शुभारंभ कर देती हूँ। डंडौती के साथ जब भी आप परिक्रमा लगाने जाओ तो जो पहली परिक्रमा है जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे अपनी इच्छा से 5, 7, 9, 11, 21 जितनी भी आप लगा सको। अगर पूरी डंडौती नहीं लगा सकते तो इतनी तो लगा ही लेना। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस आते हैं ऐसे ही चल देते हैं। तो बिना डंडौती के परिक्रमा शुरू मत करना, चाहे आपसे 5 ही लगें लेकिन लगाना ज़रूर। तो चलिए, बच्चों ने भी लगा लिए, सुंदर जी ने, अब मैं लगाती हूँ डंडौती। तो देखिए आप कैसी लगती है डंडौती, मैं आपको बता रही हूँ और बाकी पब्लिक को आप देख ही रहे हो। इस तरीके से डंडौती लगाई जाती है। आपने अगर डंडौती के बिना अपनी परिक्रमा शुरू कर दी तो आपकी जो परिक्रमा है वो मान्य नहीं होगी, मतलब वो नहीं मानी जाएगी, अधूरी ही रहेगी। तो इसलिए कोई भी गलती ना करें अगर परिक्रमा लगाने गोवर्धन महाराज की जा रहे हैं तो। ये जो परिक्रमा है 7 कोस की परिक्रमा है ये, और 4 कोस की एक है, 3 कोस की एक है। तो बड़ी जो परिक्रमा है वो 4 कोस की है, छोटी परिक्रमा 3 कोस की है। तो टोटल 7 कोस की परिक्रमा है। और अभी मैंने 2 बजे परिक्रमा उठाई यहाँ से, अभी मैं 2 बज चुके हैं जब डंडौती लगा रही हूँ। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी परिक्रमा लग जाए, यानी दिन निकले से पहले पहले लग जाए, क्योंकि दिन में बहुत ही कड़क वाली धूप हो रही है। धूप में परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं लगेगी हमसे तो हमारी कोशिश रहेगी कि दिन निकले तक परिक्रमा लग जाए। वैसे तो ये परिक्रमा हमें 9 से 10 बजे ही उठानी थी, जल्दी अगर आते तो भीड़ की वजह से बहुत ही लेट नहीं, बहुत ही ज़्यादा लेट हैं। और आगे जो गरीब गुरबा बैठे रहते हैं उनके लिए हमने पैसे खुला लिए हैं। देखिए ये जो पैसे वाले हैं जो आपको दिख रहे होंगे पुड़िये में रखे हैं, ये 100 के 90 देते हैं। अगर आप घर से खुले पैसे नहीं ला पाते हैं तो यहाँ पे आप खुला लेना। लेकिन कहते हैं आज के दिन का इतना बड़ा महत्व है कि 1 रुपया अगर आप दान कर रहे हैं आज ब्रज में तो वो 1.25 लाख के बराबर है। तो ये दान जरूर करिएगा सावन के महीने में, लौंद के महीने में। तो लौंद का महीना तो कल समाप्त हो जाएगा और अब शुरू हो जाएगा सावन का महीना। अगर सावन के महीने में भी आ रहे हैं आप तो ये दान जरूर करिएगा। ये इस परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है। हमने जैसे मान लीजिए एक परिक्रमा हम लगा रहे हैं तो ये जो हमारी परिक्रमा है ये 1.25 लाख की बराबर है। ये मान लीजिए कि हमने 1.25 लाख परिक्रमा लगाई हैं, इतना बड़ा महत्व है इस परिक्रमा का। तो इसीलिए हमने भी हिम्मत करके परिक्रमा अपनी शुरू कर दी है। बाकी गोवर्धन महाराज के हाथ में है, जैसे भी लगवाएंगे गिरते पड़ते लगा ही देंगे। और कोशिश करिए कि आप जब भी परिक्रमा लगाने आओ तो छोटे बच्चों को बिल्कुल मत लेके आइएगा। छोटे बच्चों का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इतनी विकट गर्मी है। और जो लोग बच्चों को लेके आए थे, बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे और परिक्रमा वो नहीं लगा पा रहे थे। तो फिर आप टर्री से, ये जो होती है ई रिक्शा, इससे आप लगा सकते हैं। मेरी तो पर्सनल सलाह यही है कि छोटे बच्चों को तो बिल्कुल मत लाइए। अगर आपके बच्चे इस लायक हैं कि परिक्रमा में चल सकते हैं खुद से पैर, तो आप ला सकते हैं। तो चलिए, गोवर्धन महाराज की जय। और परिक्रमा में भीड़ आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ हमने अब से पहले कभी नहीं देखी। आपको मैंने पहले भी बताया था, कहीं पर भी नहीं देखी। इतनी हमें उम्र हो गई आते आते, और इतनी बड़ी मुश्किल से हमें कमरा मिला था जो हमने ढूंढा है। रात के 1 बजे मिला है और 4 से 5 घंटे हम जाम में खड़े रहे गोवर्धन में ही, इधर से इधर बिल्कुल एटस से मस गाड़ी नहीं हुई एक जगह से। 4 से 5 घंटे खड़े रहे। तो पहली परिक्रमा जो थी हमारी वो पूरी हो गई है। अभी हम हैं दूसरी वाली परिक्रमा में। और देखिए दिन निकल आया थोड़ा थोड़ा, 5 बज चुके हैं।
तो हमने 2 बजे शुरू की थी और अब हम दूसरी परिक्रमा में हैं। तो देखते हैं ये कितने बजे तक लग पाती है। और हालत इतनी खस्ता हो गई है कि बस अब मुश्किल है कि आगे कोई वीडियो में शूट कर पाऊँ। अब आगे वीडियो शायद नहीं हो पाएगी शूट, अगर हुई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसका कारण ये भी है कि हम लोग डेली चलते तो हैं नहीं, और आज हम 21 किलोमीटर चल रहे हैं जो 7 कोस की परिक्रमा है। अगर इसको हम लगाएं तो ये 21 किलोमीटर की बैठती है। तो एक साथ इतना चलना इसलिए भी थोड़ा सा भारी बन जाता है। आपको कभी परिक्रमा लगानी हो तो उससे 10 से 15 दिन पहले आप घूमना फिरना शुरू कर दीजिए, और ज़्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर डेली चलिए, तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी परिक्रमा लगाने में। और भीड़ आपको दिख ही रही है कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मेरा तो सुझाव यही है कि जब भी ज़्यादा भीड़ हो तो बिल्कुल भी आप परिक्रमा लगाने ना आएँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। मैं आ तो गई, लेकिन आने के बाद जो मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा है बस हम ही जानते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे तैसे गोवर्धन महाराज की कृपा से परिक्रमा तो पूरी हो गई। और मानसिंह गंगा पे पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ही हमारी हालत ख़राब हो गई है। मानसिंह गंगा भी आई नहीं है। तो चलिए उसके बाद मैंने जैसे कि बोला था शूट नहीं किया है। अब हम आ गए हैं वृंदावन में, या मंदिर में, शास्त्री जी में, कमल मंदिर में, देवकी नंदन को अभी ये गोवर्धन ना जान दे रहे नहीं, बाहर को निकाल गए, जाम लग रहा है, पुल के नीचे करना लगल ना मानते तो इनकी एक बार सही लगा कि जो एक बार मना कर दी, तो फिर कोई भी सही मना ही है, फिर नहीं का जानने का। ये तो 10:30 ही बज रही थी, 10:30 की 11:20 इतना जाम लग गया है। चलिए दोस्तों, गोवर्धन महाराज की कृपा से परिक्रमा तो हो गई पूरी। उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। और अभी हम आ गए हैं वृंदावन से निकल के हाईवे पे, जो ताज हाईवे है, एक्सप्रेस वे वही है ये। तो जो पहला टोल पड़ता है उसके बाद जो होटल पड़ता है उसी पे हैं, क्योंकि बच्चों ने भी कुछ खाया पिया नहीं है, रात से ऐसे ही सब चले जा रहे हैं परिक्रमा में। तो थोड़ा सा बच्चों को भी यहाँ पे खिलाते पिलाते हैं, चाय नाश्ता लेते हैं, जिसको जो खाना है वो खा लेगा। फिर उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे सीधा नोएडा पहुँचने के बाद। इस यात्रा का मेरा जो अनुभव है वो कैसा रहा, क्या क्या इसके बारे में और जानकारी जो मुझे आपको देनी है वो किसी और वीडियो में दूंगी। अगर इसी वीडियो में सारा कुछ जोड़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नोएडा पहुंचने के बाद। और आ जाइए आप लंच कर लीजिए, क्योंकि अब नाश्ता नहीं है, अब लंच ही हो रहा है सीधा, क्योंकि 1:30 से 2 बजे पहुँचेंगे हम घर। तो बीच में कहीं रुकना नहीं है, इसलिए हम सीधा अब लंच ही कर रहे हैं सब। और मिलते हैं आपसे नोएडा पहुँचने के बाद। बोलो जय श्री राधे। लो जी दोस्तों, पहुंच गए हम अपने नोएडा में, और परी चौक से भी आगे निकल गए हैं। ग्रेटर नोएडा में रहते हैं हम। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं जो किसान चौक है, चार मूर्ति, वहाँ पे। तो उससे पहले ही ये भुट्टे वाले भैया रुके थे, तो एक भुट्टा ले लिया है, क्योंकि वहाँ तक सो गई थी मैं गाड़ी में। ना तो कोई वीडियो शूट करी और ना ही मैंने कुछ देखा। नींद बहुत ज़्यादा हो रही है आँखों में, क्योंकि पूरी 2 बजे से चल के 2 बजे ही हम घर पहुंचने वाले हैं। जब से ना ही तो कहीं रुके हैं, ना ही बिल्कुल लेटे हैं, ऐसे के ऐसे चलते जा रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से यात्रा का अनुभव किसी और वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अब तक आप चैनल में बने हुए हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन लोगों के पास जिनको इस वीडियो की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।